बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी में आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है और आज के जो टॉपिक्स हैं उनमें है मिसकंसेप्शन अबाउट साइकोलॉजी और साइकोलॉजिस्ट, व्हाट इज साइकोलॉजी, व्हाई वी स्टडी साइकोलॉजी, व्हाट आर जनरल पॉइंट्स अबाउट साइकोलॉजी। मिसकंसेप्शन अबाउट साइकोलॉजी और साइकोलॉजिस्ट क्या है। कुछ लोग सोचते हैं कि जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो डॉक्टर्स होते हैं, वो मेडिसिन देते हैं। कुछ लोग होते हैं वो सोचते हैं कि जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो फेट को प्रिडिक्ट करते हैं, हमें फ्यूचर के बारे में बताते हैं, डेस्टिनी के बारे में बताते हैं। और कुछ कहते हैं कि साइकोलॉजी पढ़ते इसलिए है ताकि फेस रीडिंग हो, लोगों की पर्सनैलिटीज के बारे में पता चले। इवन कि कुछ लोग तो कहते हैं कि जो साइकोलॉजी पढ़ते हैं वो लोग पागल हो जाते हैं। ऐसा कोई भी दुनिया में केस नहीं है जहाँ पे साइकोलॉजी पढ़ने से कोई पागल हो गया, बल्कि साइकोलॉजी पढ़ने के बाद तो इंसान पहले से बेहतर हो जाता है, क्योंकि वो अपने आप को अंडरस्टैंड कर लेता है। साइकोलॉजी पढ़ने से दूसरों लोगों के साथ उसके जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर हो जाते हैं, क्योंकि वो दूसरे लोगों के जज्बात को समझता है। तो काफी ज्यादा मिसकंसेप्शंस हैं अबाउट साइकोलॉजी और साइकोलॉजिस्ट जो कि नहीं होने चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि साइकोलॉजी क्या है, हम क्यों पढ़ते हैं और साइकोलॉजिस्ट क्या है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि साइकोलॉजी है क्या, व्हाट इज साइकोलॉजी। साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस, ये उसकी डेफिनेशन है। अब इस डेफिनेशन में दो मेन पॉइंट्स हैं। फर्स्ट कि साइंटिफिक स्टडी। साइंटिफिक स्टडी का मतलब है कि जो साइकोलॉजी को हम कह सकते हैं साइकोलॉजी इज साइंस, क्योंकि ये साइंटिफिक टूल्स को यूज करते हुए हम इस पे काम करते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है बिहेवियर और मेंटल प्रोसेस। बिहेवियर का हमें पता है, एक्शंस होते हैं, हमारे रिएक्शंस होते हैं, पर्सन क्या करता है। और मेंटल प्रोसेसेस हमारे इनसाइड द पर्सनस माइंड, उसकी थिंकिंग, उसकी फीलिंग, जिनकी बेस पे वो हैप्पी और सैड हो जाता है। ये थी इंसान की साइकोलॉजी। साइकोलॉजी पढ़ने के बाद हम इंसानी नफ्सियात को जानते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है व्हाई वुड वी स्टडी साइकोलॉजी। हम साइकोलॉजी पढ़ते क्यों हैं। साइकोलॉजी हम पढ़ते हैं ताकि हम इंसानी नफ्सियात को समझ सकें। हम साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक टूल्स को यूज करते हुए जो लोगों के मिसकंसेप्शंस है, जिनकी वजह से उनके बिहेवियर गुड की बजाय बैड हो जाते हैं, उनको एवेल्युएट कर सकें। तो साइकोलॉजिस्ट क्या करता है, साइकोलॉजिस्ट बेसिकली करता यही है कि वो लोगों के अनडिजायरेबल बिहेवियर को डिजायरेबल में चेंज कर देता है। क्योंकि जो साइकोलॉजिस्ट होता है वो देखता है कि नेक्स्ट पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है और उस थिंकिंग की बेस पे ही वो रिएक्ट करेगा, वो बिहेव करेगा। तो साइकोलॉजिस्ट उसके जो बिहेवियर को कंट्रोल कर लेता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है व्हाट आर जनरल पॉइंट्स अबाउट साइकोलॉजी। सम जनरल पॉइंट्स हैं जिनमें हमारे पास इट डिपेंड्स, साइकोलॉजी डिपेंड किसके ऊपर करती है, प्रोग्रेस डिपेंड्स ऑन, साइकोलॉजी की जो प्रोग्रेस है वो किसके ऊपर डिपेंड्स करती है, गुड मेजरमेंट के ऊपर डिपेंड करती है, हम इन डिटेल पढ़ते हैं। कॉन्फिडेंस इन द कंक्लूजन शुड डिपेंड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द एविडेंस। ये हमारे 3 पॉइंट्स अबाउट साइकोलॉजी। इसमें फर्स्ट वन है इट डिपेंड्स, कि साइकोलॉजी डिपेंड किसके ऊपर करती है। साइकोलॉजी में जो हमारे पास मेन टर्म आती है ना वो बिहेवियर आता है। अब ये सबसे डिफिकल्ट टर्म है, क्योंकि हर शख्स का बिहेवियर दूसरे से चेंज होगा। वो चेंज क्यों हो सकता है, वो ड्यू टू एज भी चेंज हो सकता है। चिल्ड्रन का बिहेवियर चेंज होता है, जो अडल्ट होते हैं उनके बिहेवियर चेंज होते हैं, जो ओल्ड अडल्ट होते हैं उनके बिहेवियर चेंज होते हैं। बिहेवियर ड्यू टू कल्चर भी चेंज हो सकता है, बिहेवियर ड्यू टू हेल्थ भी चेंज हो सकता है, बिहेवियर ड्यू टू पास्ट एक्सपीरियंस भी चेंज हो सकता है। इवन के बिहेवियर डिफर करता है फ्रॉम मेल टू फीमेल। अब इसमें हमारे पास एक एग्जांपल है बिहेवियर से कि किस छोटी सी चीज की वजह से बिहेवियर चेंज हो जाता है। इसमें एग्जांपल है कि 2 साइकोलॉजिस्ट ने एक रिसर्च की। उन्होंने सेम मेथड यूज किया, उन्होंने सेम मेथड यूज किया, लेकिन उनके जो रिजल्ट आए वो कॉन्ट्राडिक्टरी आए। वो बहुत कंफ्यूज हुए साइकोलॉजिस्ट कि हमने सेम प्रोसीजर यूज किए हैं, सेम टूल्स यूज किए हैं, फिर भी हमारे जो रिजल्ट्स है वो कॉन्ट्राडिक्टरी क्यों आ रहे हैं, सेम क्यों नहीं आ रहे। तो एक साइकोलॉजिस्ट ने दूसरे साइकोलॉजिस्ट की लैब को विजिट किया, तो उसने एक माइनर सा डिफरेंस नोटिस किया कि जो वहां पर चेयर्स थी ना, चेयर्स वो डेंटिस्ट की चेयर थी। और हमें पता है कि डेंटल प्रोसीजर्स कितने पेनफुल होते हैं।
तो प्रॉब्लम ये थी कि जो पार्टिसिपेंट उस चेयर के ऊपर बैठता था तो वो एंग्जाइटी का शिकार हो जाता था, जिसकी वजह से उसका बिहेवियर चेंज हो जाता था, और इस वजह से उनकी पूरी रिसर्च का जो रिजल्ट आता था वो कॉन्ट्राडिक्टरी आता था। हम देखते हैं कि एक छोटी सी माइनर से डिफरेंस की वजह से बिहेवियर चेंज हो जाता है। तो हम कहते हैं कि जो बिहेवियर है ना वो मेन पॉइंट है साइकोलॉजी में। किसी इंसान की साइकी को समझने के लिए उसका बिहेवियर के ऊपर हमें रिसर्च करनी पड़ती है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है प्रोग्रेस डिपेंड्स ऑन गुड मेजरमेंट। जो साइकोलॉजी में अगर हम बात करें तो जो मैं कहती हूँ किसी भी फील्ड की अगर हम बात करते हैं तो उसमें हमेशा एक्यूरेट मेजरमेंट ही होने चाहिए। इवन के ये बायोलॉजिस्ट है, उसने कहा है कि प्रोग्रेस इन साइंस डिपेंड्स ऑन न्यू टेक्निक्स, न्यू डिस्कवरीज एंड न्यू आइडियाज, प्रोबेबली इन दैट ऑर्डर। और हमें पता है कि जो अभी भी हमने बात की कि साइकोलॉजी में हम साइंटिफिक टूल्स को यूज करते हैं, इसलिए हम उसको साइंस कह सकते हैं। हम किसी भी फील्ड की बात कर लें, जोलॉजी की बात कर लें, एस्ट्रोनॉमी की बात कर लें, उनमें जो न्यू डिस्कवरीज या न्यू आइडियाज होते हैं वो गुड मेजरमेंट की बेस पे होते हैं, एक्यूरेट रिजल्ट की बेस पे होते हैं। अगर हम साइकोलॉजी की बात करें तो जो न्यू एडवांसिंग टॉपिक्स हैं लाइक लर्निंग, मेमोरी, सेंसरी प्रोसेसिंग, इनके लिए हमें फेयरली एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए, 100% एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए, तो ही हम इसमें मूव ऑन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर ये साइकोलॉजी की दो टर्म है, इमोशन और पर्सनैलिटी, इन पे जब रिसर्च हुई तो इन पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड हुआ था। क्यों? क्योंकि इनके लिए हमें क्लियर डेफिनेशन और एक्यूरेट रिजल्ट नहीं था मिला। जब तक नहीं था मिला तब तक हम इनके ऊपर प्रोसेसिंग करते रहे। तो हम कह सकते हैं कि जो गुड रिजल्ट है, एक्यूरेट रिजल्ट है, वो प्रोग्रेस के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। एरिया ऑफ साइकोलॉजी की बात करते हैं तो जितने लेस मेजरमेंट होंगे उतनी स्लोअर प्रोग्रेस होगी और उतने ही लेस डेफिनेट कंक्लूजन्स होंगे। सो साइकोलॉजी मेनली डिपेंड्स ऑन एक्यूरेट मेजरमेंट। तो नेक्स्ट हमारे पास टर्म है कॉन्फिडेंस इन द कंक्लूजन शुड डिपेंड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द एविडेंस। हम अपने कंक्लूजन्स में कॉन्फिडेंस कब होते हैं? जब हमारे पास प्रूव होता है, हमने वो चीज़ ऑब्जर्व की होती है, एक्सपीरियंस की होती है। इज इट ऑल राइट फॉर यंग चिल्ड्रन टू स्पेंड मैनी आवर्स अ डे वॉचिंग टेलीविजन? सबका इसमें अपनी ओपिनियन होगी और मोस्टली नो कहेंगे, नो आंसर होगा। क्यों? क्योंकि साइकोलॉजी ने ये प्रूव किया है, इसके एविडेंस है। अगर किसी साइकोलॉजिस्ट के पास कोई पर्सन आता है ना तो वो उसे कॉन्फिडेंट होके उसके बारे में बताता है, उसके बारे में कंक्लूजन निकालता है। क्यों? क्योंकि उसके पास स्ट्रेंथ ऑफ एविडेंस होते हैं, स्ट्रॉन्ग एविडेंस होते हैं, जिनकी बेस पे वो कॉन्फिडेंटली कंक्लूजन निकालता है। तो साइकोलॉजी में क्योंकि हमने स्ट्रॉन्ग एविडेंस चाहिए होते हैं, रिसर्च की होती है, तो हम कॉन्फिडेंटली कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो ये इसके 3 मेजर जनरल पॉइंट्स थे साइकोलॉजी के, कि साइकोलॉजी डिपेंड्स किसके ऊपर करती है, साइकोलॉजी में गुड मेजरमेंट्स की जरूरत होती है, और हम कॉन्फिडेंस, थर्ड वन इज हम कॉन्फिडेंटली कंक्लूजन्स निकालते हैं क्योंकि हमारे पास प्रूफ्स होते हैं। So this is all about today's lecture. Thank you. If you understand, please like, share and subscribe to my channel. Allah Hafiz.